कशिश ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी नजर अचानक एक पत्थर की मेज पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जंगल की पहली परीक्षा पार कर चुके हो। कशिश की सांसें थम गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, भागो मत। और तभी मंदिर के बाहर किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कशिश ने डायरी कसकर पकड़ ली। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार जो भी आ रहा था उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उनके बीच एक बहुत संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उसका इस्तेमाल न किया हो। कशिश उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खुली जगह दिखाई दी। बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास पत्थरों से बना एक छोटा सा चबूतरा था। चबूतरे पर एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। उसका ताला टूटा हुआ था। कशिश ने धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक जंग लगा कंपास और एक पीला पड़ चुका कागज। उसने कांपते हाथों से तस्वीरें उठाईं। पहली तस्वीर में कुछ लोग जंगल के सामने खड़े थे। दूसरी तस्वीर में वही पुराना मंदिर था। लेकिन तीसरी तस्वीर देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। उस तस्वीर में एक लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में वही सीटी थी और चेहरा बिल्कुल कशिश जैसा था। कशिश की सांसें तेज हो गईं। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। नीचे छोटे अक्षरों में एक तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 2026, और उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति, कुछ लोग जंगल में रास्ता खोजने आते हैं। कुछ लोग खुद को। कशिश समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। क्या वो लड़का उसका कोई रिश्तेदार था? क्या वह भी कभी इस जंगल में खो गया था? या ये सब किसी रहस्य का हिस्सा था? तभी उसके पीछे किसी की धीमी आवाज आई, अगर जवाब चाहिए तो आखिरी रास्ता भी पार करना होगा। कशिश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और बरगद के पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटकर धीरे धीरे उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसने मुट्ठी में वो पुरानी तस्वीर कस ली। फिर उसने सामने देखा। झाड़ियों के बीच एक और पतला रास्ता जा रहा था, और उस रास्ते के अंत में बहुत दूर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फिर से चमक रही थी। कशिश ने उस पुरानी तस्वीर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखें बार बार उस लड़के के चेहरे पर जा रही थीं। वो सचमुच उसी की तरह दिखता था। वही आंखें, वही मुस्कान और हाथ में वही पुरानी सीटी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन ठंडी हवा और उसके कांपते हाथ बता रहे थे ये सब सच था। उसने सामने दिखाई दे रही सुनहरी रोशनी की ओर कदम बढ़ा दिए। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो जवाब ढूंढ रहा था। जंगल का वो आखिरी रास्ता पहले के सभी रास्तों से अलग था। न वहां घना अंधेरा था, न अजीब आवाजें, बस एक गहरी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपने दिल की बात भी सुन सकता था। चलते चलते वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के बीचों बीच पत्थरों से बना एक गोल चबूतरा था। उसके ऊपर एक पुराना दीपक जल रहा था, और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार कशिश नहीं डरा। वो धीरे धीरे उसके पास गया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं सिर्फ एक राह दिखाने वाला हूँ। और वो तस्वीर, वो लड़का कौन था? बूढ़े ने तस्वीर को देखा, फिर आसमान की तरफ देखने लगा। बहुत साल पहले एक लड़का इसी जंगल में खो गया था। लोगों ने समझा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वह लौटा, और जब लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। कशिश ने धीरे से पूछा, क्या वो मैं हूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, नहीं, वो इंसान है जो अपने डर से लड़ता है। कशिश कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़े ने चबूतरे पर रखा एक छोटा सा आईना उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें देखो। कशिश ने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो वही डरा हुआ लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। बूढ़ा बोला, इस जंगल में कोई खजाना नहीं छिपा, कोई जादू नहीं है। ये जंगल सिर्फ एक चीज सिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। कशिश की आंखों में आंसू आ गए। उसे स्कूल की बातें याद आईं, लोगों की हंसी याद आई, अपना डर याद आया, और पहली बार उसे उन सबसे गुस्सा नहीं आया। उसे खुद पर दया भी नहीं आई। उसे बस इतना महसूस हुआ कि वो अब पहले वाला कशिश नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने उसकी हथेली पर वो पुरानी सीटी रख दी। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे अपने पास रखना, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने डर के आगे घुटने नहीं टेके थे।
कशिश ने सिर उठाया। वो बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। चबूतरा खाली था। दीपक अब भी जल रहा था। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन बूढ़ा आदमी जैसे कभी वहां था ही नहीं। उसी समय दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। कशिश, कशिश। उसने पहाड़ी के नीचे देखा। रेस्क्यू टीम थी, उसके टीचर थे, उसके दोस्त थे, सब उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे। कशिश धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी माँ उसे देखते ही रो पड़ी। पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोस्त चुप थे, वे उसी लड़के को देख रहे थे जिसे वे कभी कमजोर समझते थे। लेकिन कशिश ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस आसमान की तरफ देखा। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था। घर लौटते समय उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वो पुरानी सीटी अब भी उसके पास थी। उसने मुट्ठी खोली। सीटी के साथ एक छोटा सा कागज भी था। उसे याद नहीं था कि यह कागज वहां कैसे आया। उसने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तुमने अपने डर को हरा दिया, उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। सालों बाद जब लोग कशिश से पूछते, तुम 7 दिन जंगल में अकेले कैसे जिंदा रहे, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, मैं जंगल में रास्ता ढूंढने गया था, लेकिन वहां मुझे अपना हौसला मिल गया। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है, दुनिया को हराना नहीं, खुद के डर को हराना। समाप्त।